महाकुंभ में अमृत स्नान जारी। सुबह सुबह उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। खुद मॉनिटरिंग कर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ। मेला प्रशासन ने किए खास इंतजाम। श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे। मेला प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं। महाकुंभ में अमृत स्नान जारी है और सुबह सुबह श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। खुद मॉनिटरिंग कर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ। मेला प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे। महाकुंभ में अमृत स्नान जारी है और ऐसे में सुबह सुबह श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। महाकुंभ में अमृत स्नान जारी। श्रद्धालु सुबह से ही महाकुंभ में संगम में त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हैं। और वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ आरिफ राजू जुड़ चुके हैं। आरिफ, महाकुंभ में अमृत स्नान जारी है और सुबह सुबह श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है, तो ऐसे में लोगों में अमृत स्नान को लेकर कितना उत्साह नजर आ रहा है? देखिए सनी, जिस तरीके से महाकुंभ का जो स्नान आज माघी पूर्णिमा है उसको लेकर के पिछले 4 दिनों से लगातार जो भीड़ का हुजूम था वो संगम की तरफ लगातार बढ़ रहा था, जिसकी वजह से ट्रैफिक व्यवस्था भी चरमरा गई थी। हालांकि इतनी ज्यादा भीड़ को मैनेज करने के लिए प्रशासन के भी हाथ पैर फूल गए थे। बहरहाल जो ये जहाँ पर माघी पूर्णिमा का जो स्नान है उसको लेकर के तमाम तरीके के जो सुरक्षा व्यवस्था का जो इंतजाम किया गया है। श्रद्धालु सुबह 4 बजे से ही जो शुभ मुहूर्त निकला है तो वो सुबह 4 बजे से ही स्नान शुरू हो गया था। जो संगम की त्रिवेणी है वहां पर लेकर के, उसके अलावा जो 43 और जो घाट मेला प्रशासन द्वारा अलग अलग इलाकों में बनाए गए हैं गंगा के किनारे, वहां पर लोग बड़ी संख्या में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। लोग स्नान करके वापस भी जाना शुरू हो गए, क्योंकि सुबह का वक्त है। अब बहुत ज्यादा जो व्यवस्थाएं हैं वो कभी नजर नहीं आ रही, लेकिन इतना जरूर है कि जो मेला क्षेत्र की जो बैरिकेडिंग है वहां पर पुलिस की जो व्यवस्था है वो टाइट कर दी गई, चूंकि पूरे मेला क्षेत्र को नो वैकेंसी जो घोषित कर दिया गया है। अभी जो मेला प्रशासन के जो अधिकारी थे उनका अपना मानना यह था कि अब तक जो है सुबह 4 बजे से लेकर के अब तक करीब 6 बजे तक जो है वो 37 करोड़ लोगों ने संगम में आज तक डुबकी लगाई है, ये अनुमान उन्होंने अभी तक बनाया है। तो कुल ये कहा जा सकता है कि जो अमृत की जो बूंदें गिर रही हैं वो कहीं न कहीं इस पूरे संगम क्षेत्र के अंदर भक्ति का माहौल पैदा कर रही है और हर तरफ जय जयकार हो रही है, हर तरफ हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं। बिल्कुल आरिफ राजू, अगर बात की जाए तो सुबह सुबह लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालुओं का तांता लगा है, लंबी कतारों में लोग लगे हैं, तो ऐसे में अमृत स्नान लगातार जारी है, तो क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं? देखिए सनिया, कल शाम से ही जो पूरा मेला क्षेत्र था उससे नो वैकेंसी जो घोषित कर दिया गया था। जितने भी इनके जो एंट्री पॉइंट थे वहां पर सुरक्षा की कड़ा पहरा लगा दिया गया था। रैपिड एक्शन फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स और तमाम जो सिविल पुलिस के लोग थे, जो सेंट्रल से पुलिस जो फोर्स आई थी, वो सब इस पूरे इलाके को जो है उन्होंने कैप्चर कर रखा था। किसी भी तरीके की कोई भी वाहन अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, सिवाय जो इमरजेंसी गाड़ियां हैं या फिर स्वास्थ्य विभाग की गाड़ियां हैं वही केवल अंदर आ जा रही थी। जैसे दूध की गाड़ियां थी, गैस सिलेंडर की गाड़ियां थी, इनको केवल जाने का अंदर परमिशन था। उसके अलावा किसी भी वाहन को अंदर प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई थी। और अभी भी जो है वो जो एंट्री पॉइंट्स है वहां पर जो फोर्स है वो तैनात है। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है, जमीन से लेकर के आसमान तक पूरे इस इलाके को जो है वो उसको पहली नजर रखी जा रही है। ड्रोन से नजर रखी जा रही है, एआई कैमरे जो लगे हैं मेला क्षेत्र में उससे पूरी नजर मॉनिटरिंग की जा रही है। उसके अलावा जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो भी उस पर मॉनिटरिंग होगी। उसके अलावा जो बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अपने लखनऊ के आवास में जो बैठे हैं, जो वार रूम से वो पूरे इस मेला क्षेत्र को जो है वो लाइव देख रहे हैं और जहाँ पर उनको लग रहा है तो वो लगातार अफसरों से बातचीत भी कर रहे हैं, ऐसा भी बताया जा रहा है। तो कुल
मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि पश्चिमी में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने वहीं से अपने वार रूम से बैठकर पूरे इस मेला क्षेत्र के अंदर पल पल पर नजर रखी थी, ठीक उसी तरीके से इस माघी पूर्णिमा का स्नान को भी जो है वो सकुशल संपन्न हो, इसको लेकर के वो सुबह 4 बजे से ही जो है अपने वार रूम से बैठ करके वो लगातार पैनी नजर बनाए हुए हैं। बिल्कुल, अगर बात की जाए आरिफ राजू, तो ऐसे में महाकुंभ में अमृत स्नान जारी है और सुबह से लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो ऐसे में ये आखिरी स्नान माना जा रहा है अमृत स्नान। तो अमृत स्नान की क्या कुछ महत्व है, क्या कुछ विशेषताएं हैं? देखिए, ऐसा माना जाता है कि जो महाकुंभ पड़ता है उस महाकुंभ के अंदर जो 4 बड़े स्नान होते हैं वो उसमें माघी पूर्णिमा भी एक स्नान है। चूंकि जो माघ का महीना शुरू होता है तो ऐसी माघ का महीना शुरू होते ही जो है कल्पवासी जो है वो अपने पितरों का तर्पण करने के लिए यहाँ पर संगम की रेत पर पहुंचते हैं और 1 महीना तक रह करके इसी संगम की रेत पर वो टुटिया बना करके रहते हैं, कैंप में रहते हैं, यहीं पे पूजा पाठ करते हैं, 1 टाइम भोजन करते हैं, 2 टाइम स्नान करते हैं। उसके अलावा फिर जब वो ये माघ महीना जो कि आज पूरा हो जाएगा, कल्पवासी भी आज से वापस जाना शुरू हो जाएंगे। इसके पहले अखाड़े यहाँ से वापस गए थे महाकुंभ में जो सेक्टर 20 में लगाए गए थे। उसके बाद अब ये कल्पवासी को माघ के महीने में जो कल्पवासी है वो उनका ये कल्पवास पूरा हो गया, तो आज वो भी संगम में स्नान करेंगे, जो पितरों का तर्पण है वो भी करेंगे यहाँ पर। उसके अलावा जो श्राद्ध है वो भी यहाँ पर करेंगे, तमाम उसके जो उनकी जो पूजा पाठ है वो यहाँ पर आज संपन्न हो जाएगी। उसके बाद ये अपने अपने घरों को वापस जाने लगे। तो एक तो सबसे बड़ा महत्व ये है कि आज के दिन जो है वो कल्पवास इनका पूरा होगा। उसके अलावा जो माघी पूर्णिमा का जो स्नान है वो महाकुंभ का ये एक बड़ा स्नान है जिसमें लोग मान ये रहे कि अमृत काल का स्नान है ये, और इसमें जो अमृत की बूंदें गिरती हैं वो यहाँ पर उसमें स्नान करने से जो है लाभ अर्जित होता है। उसके अलावा जो 33 करोड़ देवी देवता है उनका भी वास होता है, तो वो उस संगम की त्रिवेणी में उस गंगा की धारा में स्नान करके ये भी उनकी ख्वाहिश होती है कि हम देवी देवताओं को दर्शन करेंगे और वहां पर स्नान करके अपने जो बोझ की प्राप्ति के लिए वो भगवान से प्रार्थना करेंगे। जी ठीक है आरिफ राजू, अगर बात की जाए तो ऐसे में महाकुंभ जो आने वाले लोग हैं और जो जा रहे हैं तो काफी किलोमीटर तक लंबा जाम प्रयागराज में देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वाहनों की रफ्तार जो है वो धीमी पड़ गई है। तो ऐसे में लोगों को कितनी ज्यादा परेशानी? देखिए सानिया, क्योंकि एक बड़ा हुजूम है इस वक्त प्रयागराज के अंदर। लगातार 4 दिनों से जो इनका जो जत्था था वो श्रद्धालुओं का वो लगातार संगम की तरफ पहुंचा था, प्रयागराज पहुंच रहा था। हालांकि जो प्रयागराज के अंदर जो रेलवे स्टेशन है यहाँ से लेकर के जो 6 अन्य रेलवे स्टेशन जो छोटे छोटे स्टेशन है वहाँ बनाए गए थे, वहाँ पर भी जो है श्रद्धालुओं की खासी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। और उसके बाद ये अलग अलग तरीके से इनको जत्थे के हिसाब से आपको गंतव्य की ओर पहुंचाना था, और कुछ लोगों को जो संगम जिनको पहुंचना था उनको संगम पहुंचाना था। तो जो रूट का जो डाइवर्जन किया गया ना, तो उसको लेकर के तमाम जो बाहर की जो गाड़ियां आ गई थी उस गाड़ियों को लेकर के थोड़ा सा दिक्कतें हुई थी। हालांकि इस जाम की जो समस्या से निजात दिलाने के लिए यातायात प्रशासन ने कई बड़े कड़े कदम उठाए हैं। प्रयागराज से के आसपास की जो एंट्री पॉइंट है वहां पर गाड़ियों को रोक दिया गया है, और यही वजह है कि जो गाड़ियों पर एंट्री नहीं हो रही है तो यहाँ पर जो जाम की स्थिति थी वो जैसे खत्म सी हो गई।